गुड आफ्टरनून बच्चों, आ गए आप लोग सब? ओके, तने गुड सर, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। गुड आफ्टरनून बच्चे। अटेंडेंस लिंक मैंने चैट में भेज दिया आप लोगों को। ओके। और चलिए, वीडियो कैसा लगा जो मैंने आप लोगों को शेयर किया था ग्रुप के अंदर? मैंने इनफैक्ट कोशिश की थी बनाने की। अ, मैं आज आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे करेंगे। आज हम काम करेंगे जुपिटर के ऊपर, जुपिटर नोटबुक के ऊपर काम करेंगे आज हम। ओके, तो आज हम जुपिटर नोटबुक में कैसे काम करेंगे मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप लोग अपने सिस्टम में ये चेक कर लें कि एनाकोंडा इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। मैं शो इट यू कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। एनाकोंडा का इंस्टॉल नहीं है तो भी हम जुपिटर को डायरेक्टली हम इंस्टॉल करेंगे डायरेक्ट। ठीक है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। ओके, जैसे मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मेरा है ना, ये जुपिटर ओपन है मेरे पास। उस पर मैंने पाइथन हैंडबुक भी रख रखी है, सब चीज एवरीथिंग इज देयर। हाँ, कोलैब इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो कोलैब। बट मैं जो आज आपको कराऊंगा वो मैं इसके ऊपर काम कराऊंगा। आई शो इट यू कि भाई कैसे आप बनाएंगे। ये चीज एंड आई वांट टू शो यू लाइक दिस कि भाई अगर मैं फाइंडर खोलूं और इसके में जाऊं डेटा, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था। नॉर्मल जो बन रहा है आपका जिफ फाइल बन रही है कुछ इस तरह से। ये आप खुद बना सकते हो। जो वीडियो मैंने आपके ग्रुप में डाला था, यू कैन क्रिएट रेस बार चार्ट रेस वीडियो। और वीडियो के कैसे बनता है, इसमें जिफ फाइल बनती है इसके अंदर। ठीक है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट कहते हैं इसको। इस तरह से बनता है। तो सिंस जनवरी 22
टू जून 30th, ये तब का वीडियो है। ये लूप में चलता रहेगा। इसको मैंने कुछ चेंजेस किए हैं जिसके थ्रू मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ या फास्ट बना सकता हूँ। जैसे मैंने एक ये बनाया था, and, और इसको मैंने जो क्विक मैंने जो किया इसका, नहीं ये नहीं, ओपन विद ब्राउजर से ओपन करोगे तभी जिप फाइल चलती है। देखो इस तरह से मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया इसको, और भी उसके बाद 30 जून पे रुक जाएगा। तो इस तरीके से कोशिश की थी बनाने की। तो till June 30th, it was 5,85,493 cases, confirmed cases in India. चलिए, तो आज हम ये ट्राई करेंगे। इसके लिए आप बेस्ट ऑप्शन है कि या तो चलो कोलैब पे भी करना है, कोलैब पे भी शो करता हूँ। फर्स्ट आई ओपन में कोलैब ऑल्सो, कि जो मैंने आप लोगों को फाइल शेयर की थी मैंने इसके अंदर, तो उसको इसके ऊपर कैसे पुटअप किया जाए। ठीक है, सो आई फर्स्ट अपलोड माय थिंग। दोनों चीजें अपलोड करूंगा इसके अंदर। अभी मैंने पाइथन नोटबुक अपलोड कर रहा हूँ मैं अभी कोलैब के ऊपर। नॉट इज अपलोडिंग। अब मुझे क्या करना है, जो डेटा सेट है, अब डेटा सेट को मुझे इसके ऊपर कैसे लेकर आऊंगा मैं, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि डेटा सेट को कैसे इंक्लूड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं डेटा सेट को इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो वो मुझे इसको इंक्लूड करना है। और वो कैसे करूंगा मैं आपको बताता हूँ। ओके, कंफिग कन्वर्ट, ठीक है, इंस्टॉल दिस। देखिए जरा ये इसके ऊपर चलेगा कि नहीं चलेगा, लेट्स सी। अगर सिर्फ इसी कोड को रन करूँ मैं, मैटप्लॉट लिख के हमने पाइप्लॉट हमने देखा था, ऐसे उसमें टिकर होता है। हाँ जी बच्चे, इसकी आवाज आई थी मुझे जस्ट अभी, मैं नाम नहीं देख पाया। Okay? और तो मैटप्लॉट के कई सारे आपके चीजें आती है इसके अंदर, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक बार पिप इंस्टॉल बाय कंट्री कन्वर्ट। ठीक है, अब हमें डेटा सेट को लोड करना है। ठीक है, और डेटा पॉइंट्स आपको काफी ज्यादा हो गए, ये लोड इन डेटा सेट। अब कैसे किया जाएगा इसको, मैं आपको एक एग्जांपल कोड और है मेरे पास, मैं वो भी आपको कम करके दिखा देता हूँ। और इसका आई थिंक वो था गूगल फाइल्स अपलोड था। नहीं तो एक और चीज हम कर सकते हैं। देखिए, कोलैब पे जब हम काम करते हैं तो आपका जो कोलैब है आपके गूगल ड्राइव से जुड़ा होता है। ठीक है, तो अगर मैं
इसको ओपन करूं, इसको टैप करूं मैं, तो ये मुझे गूगल ड्राइव पे ले जाएगा। गूगल ड्राइव पे मुझे सारे जो अब तक के नोटबुक सिस्टम ने काम किया वो सारा दिखा देगा। ठीक है। अब इसी गूगल ड्राइव में माई ड्राइव पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ मेरे सारी फाइल्स जो सब फोल्डर्स जो मेरे ड्राइव पे पड़ा हो वो सब दिखा देगा। और यहीं अगर कोलैब नोटबुक्स यहाँ पर मुझे एक फोल्डर दिख रहा है, ठीक है, इसी कोलैब नोटबुक्स नाम के फोल्डर के तो सारे नोटबुक्स जो बना रखे आज तक मैंने वो सब अवेलेबल है। अगर इसी को मैं ओपन कर रहा हूँ जो सारे मुझे कोलैब नोटबुक्स दिखा रहा है, यहाँ पे एक मैं जो डेटा सेट जो मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ वो अपलोड कर दूँ। तो न्यू करूंगा मैं, यहाँ पर फाइल अपलोड, डेटा सेट है मेरा, तो ओके करके सेट कर लिया और उसको ने अपलोड पे लगा दिया। वो मेरा इसी फोल्डर के अंदर अपलोड हो जाएगा। ओके, दोबारा बताऊं कैसे कर रहा हूं मैं इसको? सर आपने वो समझा दिया कि कोरोना वायरस का बाल रेस कैसे बनानी है? क्या बनानी है? वो जो वो बाल चार्ट की रेस थी। अभी मैं वो तक पहुंचा ही नहीं बेटा, अभी तो मैं पहले डेटा सेट तो अपलोड करूं जिसके थ्रू बनाओगे। डेटा सेट तो अपलोड किया जाए ना, क्योंकि आई थिंक दीपेश वाज द वन जिसने पूछा था कि डेटा सेट कैसे अपलोड होगा उसके ऊपर। यस सर। तो मैं वही एक बता रहा हूँ। मैं आपका जो भी आप ओपन करते हैं कोलैब नोटबुक्स को ओपन करते हैं, अगर आप उसके ऊपर जैसे जाएंगे, सपोज करें ये मेरे कोलैब नोटबुक ओपन है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, इस आइकन के ऊपर, तो मुझे मेरे गूगल ड्राइव में ले जाएगा कि जहाँ पर मेरा ये बना हुआ है। सिमिलरली ऐसे में गया, यहाँ पर मैंने अपना देख लिया और यहाँ से मैंने न्यू करके फाइल अपलोड कर दी। तो जो आपकी जो CSV फाइल है वो डायरेक्टली अब अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो अब इसको आपको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसको। तो अगेन मैं आगे जाता हूँ कि मेरा जो माई ड्राइव में जाता हूँ, कोरोना वायरस वाला था, इसको डबल क्लिक करता हूँ, ओपन विद कोलैबोरेटरी। ये चीज आ गई। अब जहां पर पूछ रहा था मुझसे इसका, ये चीज अगर देखता हूँ कि यहाँ पर मेरा वो फाइल में फोल्डर में है कि नहीं है, तो ये फाइल्स पे क्लिक करूंगा। यहाँ से भी मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, यहाँ से भी उठा सकता हूँ इसको मैं। देखो यहाँ दिखा देगा कुछ ना कुछ, शायद सैंपल डेटा का दिखा पा रहा, नहीं दिखा पा रहा, यहाँ से इंक्लूड हो जाएगा आपका। देखो मैंने एक चीज की, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या चीज किया। मैं इसको हटाता हूँ वापस। अगर आपको गूगल ड्राइव से कोई कंटेंट लेना है, गूगल ड्राइव से अगर कोई फाइल पड़ी है, जैसे सपोज करो ये पड़ी है, इसको आपको इनपुट कराना है इस नोटबुक के अंदर, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे कोड एक एंटर करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसको इंक्लूड कराना है मुझे, तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, फाइल अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, सेशन स्टोरेज, रिफ्रेश और अपलोड, ये सॉरी माउंट ड्राइव, अपलोड टू सेशन स्टोरेज तो अपना फाइल, ठीक है। ये अब इसको जैसे मैं माउंट ड्राइव करूंगा तो जो सेल में सिलेक्टेड है उसके ऊपर एक कोड आ जाएगा, फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब इम्पोर्ट ड्राइव, और ड्राइव माउंट हो जाएगी। ड्राइव माउंट होते ही मेरे पास ये जो ड्राइव के ऊपर जो मेरा डेटा सेट जो मैंने अभी अपलोड किया है सेशन का, वो आ जाएगा इसके अंदर। करके देखो, कुछ कर पा रहे हो, ट्राई करो। दोबारा बताऊं क्या किया मैंने अभी तक? देखो दोबारा बताऊं सारा अगेन? यस सर। चलो मैं बताता हूँ एक बार। यस और सर। अटेंडेंस लिंक को दोबारा मैं पोस्ट पे कर दिया। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ, मैं दूसरी गूगल ड्राइव पे ले चलता हूँ, वहां से बताना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो आई ओपन मैं गूगल कोलैबोरेटरी वंस अगेन।
collab.research.google.com, ये मैंने अभी एक अकाउंट पे खोला हुआ, मैं अपने दूसरे अकाउंट में ओपन करता हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये मेरा कैंसिल कर दिया। अब देखिए मेरा कोलैबोरेटिव फ्रेश ओपन है, ठीक है। मुझे अब क्या करना है, जो मैंने आपको पाइथन नोटबुक मैंने आपको जो भेज रखी है, ठीक है, अब वो मुझे पहले अपलोड करनी है, फिर डेटा सेट अपलोड करूंगा मैं, ठीक है। पहले नोटबुक अपलोड होगी, आफ्टर दैट डेटा सेट अपलोड होगा, ध्यान रखना। तो वॉच क्लोजली मैं कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जाऊंगा फाइल अपलोड नोटबुक, ठीक है। जैसे अपलोड किया, क्या ऑप्शन आ रहा है, चूज फाइल का। मैं चूज फाइल किया, जहाँ पे मेरा ये जो आपको मैंने शेयर किया हुआ था, ये चीज सेव शेयर की थी व्हाट्सएप पे, ठीक है। उसको आप डाउनलोड कर लेगा व्हाट्सएप से, कर पा रहे हो ऐसा? यस सर। ठीक है, एक मिनट, इतना अगर हो गया इसका, इसको ओपन कर लिया हमने, तो ये आपकी अपलोड हो जाएगी। ये आपकी फाइल अपलोड होगी, ठीक है। ये यस सर। फरहाद जुल्फिकार इन्होंने बनाया था, तो इन्हीं का मैंने ट्राई किया, मैंने कहा चलो लेट मी ट्राई दिस। तो कोड मैंने लिया, कोड ये है इनका, प्रॉपर कोड ये है। तो कुछ चेंजेस अभी हमें करने पड़ेंगे इस कोड को थोड़ा चलाने के लिए, फिर कुछ लाइब्रेरीज के रिक्वायरमेंट होगी इसके अंदर हमें, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अब पहला काम हमें क्या करना है, जो डेटा सेट है जिसको यहाँ पर मैं इंक्लूड करा रहा हूँ, ये चीज, ये जो डेटा सेट है मेरा, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे अब, ठीक है। अब ये डेटा सेट कैसे आएगा, यहीं पे मैं जूम इन करता हूँ, ये जहाँ पे आपको खुला हुआ है, यहाँ पर आपको तीन चीजें दिख रही होंगी। ये चीज, ये हो गया टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये आ गया कोड स्निपेट्स पेन, और फाइल्स, तीन चीजें दिखा रहा है। मैंने फाइल्स पे क्लिक किया, कनेक्ट टू रन टाइम टू एनेबल फाइल ब्राउजिंग, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कनेक्टिंग करेगा, जब ये कनेक्ट हो जाएगा तभी रन टाइम में मेरे पास दिखा देगा कि मेरे पास सेशन में क्या क्या है मेरे पास। इनिशियलाइजिंग एंड देन कनेक्टेड, जैसे कनेक्ट हो गया, रैम और डिस्क मेरे पास शो होके आ गए। ओके, जैसे ही आ जाएगी यहाँ पर मुझे ये दिखा रहा है, फाइल्स के अंदर दिखा रहा है चीज, ठीक है। अब मुझे इसको कुछ चीजें उसमें अपलोड कर सकता हूँ, अभी मेरे पास डेटा सेट नहीं दिखा रहा, अगर मैं उस कोड को रन करूंगा अभी, तो वो बताएगा कि ये CSV फाइल अवेलेबल नहीं है, फाइल नॉट फाउंड एरर आएगा, ठीक है। तब उस एरर से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अपलोड करना है। कर पा रहे हो ऐसा, अपलोड टू सेशन स्टोरेज, इस पे क्लिक करोगे, ये ऐसे दे रखा है आपका कोड, है ना। इस पे क्लिक करोगे, उसके बाद क्या करना है आपको, अपलोड टू सेशन स्टोरेज। कर पा रहे हो ऐसा, सर बच्चों? वो मैंने फाइल अपलोड कर दी माई ड्राइव में, फिर उसके बाद क्या करना है? माई ड्राइव में आपने कर दिया, चलो ठीक है। अगर यस सर। यहाँ से किया, माई ड्राइव पे जाके किया है, यहाँ से करके देखो, यहाँ से भी कर लो एक बार, लग गया, यहाँ से भी कर लो, डबल हो जाए तो कोई नहीं सर, दिक्कत वो नहीं। मैंने डाटा वाली फाइल अपलोड की है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ से भी अपलोड करने को कह रहा हूँ, अगर आपने माई ड्राइव में कर दिया है तो यहाँ से भी करो, यस सर। अपलोड टू सेशन स्टोरेज करोगे। अब पूछेगा भाई कहाँ पर फाइल पड़ी है, दिस इज माई CSV फाइल, यहाँ पे जाऊंगा मैं और इसको हटाऊं पहले मैं, ओपन, ये मेरा रिमाइंडर, अपलोडेड फाइल्स विल गेट डिलीटेड व्हेन दिस रन टाइम इज रिसाइकल्ड। रन टाइम जब मेरा रिसाइकल हो जाएगा या तो इसको बंद कर दूंगा, तब फाइल भी डिलीट हो जाएगी। तो जब तक सेशन चल रहा है तब तक है। और देखिए यहाँ पे देखिए अपलोड हो रहा है मेरा,
जैसे अपलोड हो जाएगी ऊपर मुझे कंटेंट दिखा देगा यहाँ पर। सर आपने किस पर क्लिक करके अपलोड करी? ये देखो यहाँ पर अपलोड टू सेशन स्टोरेज, यहाँ पर क्लिक किया, फिर यहाँ से कहाँ गए? ठीक है सर। यहाँ से गए जहाँ मेरी फाइल पड़ी थी वहां पर गया, इसको डबल क्लिक कर दिया, ओके सर। डबल क्लिक करने के बाद मेरी अपलोड हो जाएगा। जब अपलोड होकर यहाँ पर आ गया मेरे पास, 3.52 MB की फाइल है, देखो इस पर दिखा रहा है। सर कर ली फाइल अपलोड अब? हो गया। चलिए अब यस क्या सर। करना है आपको, अब देखिए जैसे अब इसको ओपन रखना, ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। अब आपको ये सब दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जहाँ पर ये फाइल मांग रहा है, इसके ऊपर मुझे एक सेक्शन एक लिखना पड़ेगा कि भाई ये फाइल मेरी यहाँ पर इंक्लूड हो जाए। तो कैसे करूंगा इसको मैं, यहाँ पर जैसे माउस होवर कर रहा था, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, कोड, एक ब्लैंक सेल मैंने क्रिएट कर दी, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ऐसी फाइल में, जो मैं यहाँ पर जो सेशन अपलोड का दिखा रहा था, यहाँ पर देखो तीसरा आइकन बना हुआ है जिसके ऊपर जैसे माउस ओवर कर रहा हूँ तो दिखा रहा है माउंट ड्राइव, दिखा रहा है। दिखा रहा है ये, यस सर। इस पर जैसे यस क्लिक सर। किया तो कोड मेरे पास अपने आ गया, रन दिस सेल टू माउंट गूगल ड्राइव। ये माउंट करना जरूरी है। माउंट करने का मतलब क्या हो गया कि आपका वो ये ड्राइव इस्तेमाल करे, गूगल ड्राइव की इस्तेमाल करे, ठीक है। तो उसको सेल को रन कर ले। ऑथराइजेशन कोड पूछ रहा है, ऑथराइजेशन कोड पूछने के लिए गो टू दिस यूआरएल इन अ ब्राउजर, इस पे यूआरएल पे गए, जो भी गूगल अकाउंट में इस्तेमाल कर रहा हूँ वो अपने सेलेक्ट कर लिया मैंने, अलाउ। ये ऑथराइजेशन कोड मेरे पास आ गया, मतलब मैं अपनी ड्राइव को अपने गूगल कोलैब से जोड़ रहा हूँ, ठीक है। और वो जोड़ने के लिए, और सिर्फ इस सेशन तक जोड़ने के लिए, सिक्योरिटी रीजन है बेटा, कि मेरे गूगल ड्राइव और मेरा गूगल कोलैबोरेटरी दोनों को जोड़ने के लिए एक ऑथराइजेशन कोड की जरूरत है। वो मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर वापस अपने यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो अभी सारा ये डॉट्स पे दिखाएगा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, प्रेस एंटर। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, अभी वेट करो कुछ देर तक, तो अभी आप आ जाओ, माउंटेड आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं कोड रन करूंगा ये वाला चीज, तो ये चल जाएगा। पहले मैं ऊपर वाला कोड रन कर देता हूँ। और इस कोड में एक चीज लिखा हुआ है, यू मे ऑल्सो नीड टू इंस्टॉल दिस पाई कंट्री कन्वर्ट। इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, कॉपी कर लेता हूँ। कैसे करेंगे, पिप को कैसे रन करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर। इसको भी रन कर दिया, लग गया था हमने। ये भी हमने कर दिया। इसको हम रीड कर लेते हैं, pd.csv। अब देखिए ऑलरेडी डाटा सेट उठा लिया इसने अपने आप ही। ये डाटा सेट है 53927 एंट्रीज, 53,927 एंट्रीज हैं, जिसके अंदर आपके ऑब्जर्वेशन डेट, प्रोविंस, स्टेट, कंट्री ओरिजिन या रीजन, लास्ट अपडेट कब तक की है, कंफर्म्ड, डेथ्स एंड रिकवर्ड, ठीक है। और डेटा सेट को अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए शुरुआत में दिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि मैंने क्या किया है, df डॉट हेड 3 किया हुआ है, देखो ध्यान से, df डॉट हेड 3
मतलब पहले के 3 एंट्रीज में 5 एंट्रीज दिखाना चाहता तो 5 एंट्रीज में दिखा देगा मुझे, 5 एंट्रीज दिखा दी। और लास्ट की देखनी है तो मुझे लास्ट की देखने के लिए क्या करूंगा मैं, df डॉट टेल, यहाँ तक यूक्रेन तक का दिखा रहा, देखिए लास्ट का डेट 6th ऑफ सॉरी 30th ऑफ जून, है ना। लास्ट अपडेट जो है इसको बंद कर दें, जरूरत नहीं है। लास्ट अपडेट कब तक की है, प्रभु 1 थोड़ा जुलाई सा तक। ऊपर कर दो, वो एक कोड लिखना है, वो पाई कंट्री वाला। ओके, ये कोड लिखना है, ये यही से तो कॉपी किया मैंने, और क्या किया है, ये देखो ये लिखा हुआ ऑलरेडी पाई कन्वर्ट वाला, पाई कंट्री कन्वर्ट, सेम यहाँ पर कोड लिखा हुआ सारा आपके पास। और इसको फिर मैंने क्या कर दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, ठीक है। जो आपके जो नंबर 1 जहाँ पर लिखा हुआ है उसके ऊपर बना हुआ है, तो शिफ्ट दबा के आप करेंगे तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क बन के आ जाएगा। अगला ये तो काफी इजी है, अगले जो कोड सेगमेंट है थोड़े डिफिकल्ट होंगे, थोड़े आपको दिक्कत आएगी समझने में, तो ध्यान देना। मैं कोशिश करूंगा उसको इतना आसान भाषा में समझा सकूं, मैं कोशिश करूंगा। बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको इसको अच्छे से और काम करना है, क्योंकि आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मैंने आज ही मैं सुबह देख रहा था इसके बारे में, और इसकी मैंने फिर वीडियो बना के मैंने डाल दिया। और अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा मेरा यूट्यूब का, तो उसमें नीचे जो स्क्रॉलिंग जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी उसमें मैं बता रहा था कि आई विल अपलोड दिस, कि हाउ डिड आई डू दिस। तो ये जो मैंने इस पे काम कर रहा हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये इस रिकॉर्डिंग को मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। और उसमें उस जो आज जो मैंने यूट्यूब का वीडियो बनाया उसको लिंक कर दूंगा, दोनों से, दोनों को लिंक कर दूंगा, कार्ड के थ्रू लिंक हो जाएगा। ओके, देख लिया, चलिए। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैंने कर दिया, df.info प्रिंट करके दिखा दिया, सब चीज आ गई। नाउ अब हमें क्या करना है, डाटा को पहले क्लीन करना है। हमेशा काम, कभी भी हम कुछ भी अगर हमें डिस्प्ले करना है, कुछ भी करना है, पहले डेटा को साफ किया जाता है। फिर डेटा में डेटा सेट में ऐसी कोई वैल्यू ना रहे, या ऐसी कोई एंट्री ना हो जो खराब हो या मिसिंग वैल्यूज हो, ऐसा कुछ, ठीक है। जैसे मैंने आपको उसके ऊपर कराया था, कोविड-19 के ऊपर एक और कराया था मैंने, याद होगा आपको। तो हम क्या कर रहे थे, जो कॉलम के नेम्स थे उसको हम लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे थे और रीनेम कर रहे थे उसको हम। ठीक वैसे ही हम करेंगे यहाँ पर भी, सेम चीज। जो हमारा जो डेटा सेट जो हमारा है उसके कॉलम्स को हम लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको रिप्लेस कर रहे हैं, कि जहां जहां पर मेरा स्पेस आ रहा है उसको किससे कर दिया, रिप्लेस, अंडरस्कोर से रिप्लेस कर दिया। समझ पा रहे हो क्या चीज हो रही है। जैसे लास्ट अपडेट था, ये नाम का था हमारे पास, इसके बीच में पहले यहाँ पर स्पेस था, सिंगल स्पेस था। अब हमने क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया, किससे, अंडरस्कोर से। देखो ध्यान से देखो, ये लास्ट अपडेट लिखा हुआ है ये स्पेस के साथ, सबको लोअर केस कर दिया, और जहां पे ये स्पेस है वहां पे क्या कर दिया, अंडरस्कोर। दो चीजें की है डेटा क्लीनिंग के अंदर, और उसको मैंने शो कर दिया कि भाई मेरा कॉलम्स कैसे दिख रहे हैं। ओके, और एक और चीज आपको देखने लायक है कि यहाँ पर आपको जो कुछ वैल्यूज दिख रही है, जैसे ये वैल्यूज दिख रही है आपको, ये क्या फ्लोट में वैल्यूज है, 908.0, 2889.0, 572.0, 1269.0। अब मुझे इन वैल्यूज को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में, ताकि मेरी वैल्यू तो जो मेरा काम है वो आसान हो जाए। फ्लोट में काम ना करके इंटीजर में काम करना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा जैसे कहते हैं सरदर्दी कम होती है ना। तो डेटा क्लीनिंग में मैंने 3 चीजें करी है। पहला हमने क्या किया, हमने क्या किया, सबको खुल गया था बेटा, सब साथ हो मेरे। अगर मैं आगे जा रहा हूँ या फिर फास्ट कर रहा हूँ मुझे इस समय रोक दो।
सुन रहे बच्चे? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। हाँ, कर पा रहे हो ऐसा? साफ सॉफ्टवेयर शीट खुली हुई है ना? समझ आ रहा है क्या हम करने जा रहे हैं? ये हमारे पास क्या है? कॉलम के नाम है। इनको हमने क्या करना है? लोअर केस में कन्वर्ट करना है, स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। और जहां पर हमारा ये है गैप है, मतलब एक स्पेस है, स्पेस कैरेक्टर है, तो स्पेस कैरेक्टर को किस में कन्वर्ट करना है? मुझे रिप्लेस किससे करना है? अंडरस्कोर से। ओके अमन, कहाँ से रिपीट करूं? स्टार्टिंग से एकदम? वेट, यस अमन बोलो दोबारा। स्टार्टिंग से करूं मैं? ओके, देखो सबसे पहले हमारे पास जो कोड दे रखा है, देखो हम इसमें क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। सी बॉन्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, नमपाई का, पांडास का और मैटप्लॉटलिब के 3 चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। पाइप्लॉट प्लॉटिंग के लिए, टिकर आगे बताऊंगा टिकर का काम क्या आएगा, और एनिमेशन। हमें क्या करना है? हमें एक बार चार्ट बनाना है कंट्रीज के हिसाब से, ठीक है। और वो हर फ्रेम को कैप्चर करेगा, हर एक जो एंट्री मेरी बनती जा रही है उससे वो एक बार चार्ट बनाता जाएगा। सपोज करेगा मेरे पास 50 एंट्रीज है तो 50 बार चार्ट्स बनेंगे और एक एक इमेज बनती जाएगी, एक एक प्लॉट बनता जाएगा। उस प्लॉट्स को आप इकट्ठा अगर आप रन करोगे, उसको एनिमेट करोगे इकट्ठा, तो क्या बनेगा? वीडियो। एक्चुअल में क्या जो आपका जो रेस जो बनती है कैसे बनेगी? फ्रेम बाय फ्रेम चेंज हो रहा है आपका। और साथ साथ हमें क्या चाहिए यहाँ पर? एक हमें ये चीज चाहिए, ये देखो ipython.display HTML के थ्रू करेंगे, क्योंकि हमारा ये क्या जिफ इमेज बनेगी और जिफ इमेज हमेशा ब्राउजर पे चलती है प्रॉपर अगर चलानी होती है, तो हमें HTML को इंपोर्ट करना पड़ेगा। TQDM जो होता है वो होगा प्रोग्रेस बार शो करने के लिए। ये डेट्स हमारे शो हो रही है कि भाई जनवरी 22 से लेकर जून 30 तक प्रोग्रेस चल रही है। हर बार वो हर महीने का वो आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। और इनलाइन हम कर रहे हैं वो चीज। प्लस हमने और क्या काम किया है? आगे ये काम आएगा, पाई कंट्री वाले काम आएगा कि मैं कंट्रीज के नेम्स वो शो करना शुरू कर देगा, बार के साथ साथ आता रहेगा, वो हिलता रहेगा आगे। तो मुझे जो कंट्री के जो नेम है वो पाई कंट्री कन्वर्ट नाम का एक मॉड्यूल है, उसका इस्तेमाल करके होगा। मैं बता रहा हूँ पाइथन में इतने मॉड्यूल्स आ चुके हैं, आप सोच भी सकते हैं, हर चीज का मॉड्यूल है, हर चीज का, ठीक है। पाइथन बहुत एडवांस्ड हो चुका है इस समय और मतलब काफी चीजें इसमें सपोर्ट के लिए आ चुकी है। तो मुझे पेप इंस्टॉल करना है। अब मैं पेप इंस्टॉल करने के लिए तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं गूगल कोलैब पे काम कर रहा हूँ। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इसी कोलैब पे मुझे रन कर दिया मैंने, पिप इंस्टॉल पाई कंट्री कन्वर्ट, और आगे क्या लगा दिया मैंने? पिप को चलाने के लिए, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल कमांड है, ये कोड नहीं है, ये एक एग्जीक्यूशन है, ठीक है, कमांड है। तो उस कमांड को रन करने के लिए मैंने क्या लगाया? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। क्लियर एवरीवन? यहां तक क्लियर हो गया? और ये मैंने कोशिश की करने की, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, मैंने फिर भी आपको बताया कि आगे अगर आपको कुछ भी ड्राइव से कुछ भी आपको कंटेंट लेना है तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। चूंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसके अंदर मैंने सैंपल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, ठीक है। देखिए ड्राइव भी माउंट हो गई थी, ये भी आ गया। तो ड्राइव के अंदर जाऊंगा तो वहां भी ये फाइल पड़ी होगी, देखना माई ड्राइव के अंदर देख। तो जिसने माई ड्राइव पे किया होगा उसकी वहां पर हो चुकी होगी, कोलैब नोटबुक्स के अंदर मैंने अपलोड किया था। सारी चीज एक्सेस कर सकते हो यहाँ से आप। इसको दूसरा कुछ खोलना है, डिलीट करना है, डाउनलोड करना है, जो करना है कर सकते हो, सब चीज अवेलेबल है। तो मैंने जो किया था ये कुछ इस तरह से किया था आपका, ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। और यहाँ से डायरेक्ट मेरे क्या आ जाएगा? पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी। पीडी क्या है? पांडास की लाइब्रेरी, ठीक है। फाइल पाथ दे दिया, अपने आप नाम दे दिया, तो उसने इसी फाइल को उठा लिया। इतना क्लियर हो गया? चलिए,
अब हमने यहाँ तक कर गए। इस डेटा को क्लीन करना है। क्लीन करने का 3 तरीके, हमने 3 स्टेप्स में हमने डेटा को क्लीन किया है। पहला काम हमने ये किया कि लोअर केस में कन्वर्ट किया, अपर केस से लोअर केस किया। फिर हमने रिप्लेस कर दिया, जहां पर स्पेस बार है वहां पर उसको अंडरस्कोर कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया कि फ्लोट को इंटीजर वैल्यू से कन्वर्ट करें। तो कंफर्म्ड, डेथ्स और रिकवर्ड 3 कॉलम थे। दिखाऊं मैं? ये 3 कॉलम दिख रहे हैं, कंफर्म, डेथ्स एंड रिकवर्ड। तो जहां पे कंफर्म्ड आ रहा है, डेथ आ रहा है और रिकवर्ड आ रहा है, वहां के कॉलम्स के सभी एंट्रीज को क्या कर दो, इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। कैसे करेंगे इंटीजर में कन्वर्ट? डॉट अप्लाई, हमने देखो लैम्डा फंक्शन अप्लाई किया। देखो लैम्डा फंक्शन का काम आ गया यहाँ पर, जो हमने पढ़ा था। लैम्डा एक्स, जो भी एक्स जो एंट्री है उसकी, कंफर्म केसेस की एक जो वैल्यू है, एंट्री है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर एक्स। तो जो फ्लोट वैल्यू थी वो किस में हो जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आ रही बात समझ में? इसके बाद हमने क्या किया, डेथ्स के लिए किया, जो कॉलम डेथ्स वाला था और रिकॉर्ड वाला था। लोअर केस में क्यों लिखा सारा, क्योंकि ऑलरेडी मैं ऊपर लोअर केस में कन्वर्ट कर चुका हूं यहाँ पर मैं। क्लियर? और इसके बाद कंफर्म्ड हेड किस तरह से लिखेगा, देखिए इसको मैं शो कर देता हूँ। अच्छा, इसको मैं रन किया ही नहीं ऊपर, मैंने रन तो करूं। देखिए हेड 5 कर दिया, चलो। अब देखो ये कंफर्म्ड का आ गया, ऐसी डेथ्स का और रिकवर्ड जो भी कॉलम्स है उनका बारे में सब दिखा देगा। तो जहां पर जो वैल्यूज थी हमारी, वो कंफर्म केसेस वाली जो शुरुआत की वैल्यूज थी, मैं इसको वो कर देता हूँ। हेड ना दिखा के मैं टेल की वैल्यूज दिखा देता हूँ। चलिए, मैं टेल किया था ना ऊपर, टेल दिखा देता हूँ। तो 908.0 का 908 हो गया, 2889.0 का 2889 हो गया। तो पॉइंट्स हट गए सारे के सारे, है ना? और हमने ऐसा क्यों किया, अगर कहीं ना कहीं अगर 0.5 अगर है, सपोज करें 4.5 है, इंटीजर वैल्यू है देयर कैन नॉट बी 4.5 कंफर्म 6%। मतलब अगर बोले कि भाई कंफर्म केस कितने हैं, कि 4.5 है कंफर्म केस, मतलब एक आधा कंफर्म है आधा नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो डेटा सेट में अगर कहीं भी गड़बड़ी होगी तो ये उस समय ठीक कर देगा। द डाटा हमेशा डिस्क्रीट होना चाहिए, या तो कंफर्म है या तो नहीं है। कंफर्म नहीं तो रिकवर्ड के केसेस में आएगा या वो एक्टिव केसेस में आएगा। एक्टिव का हमने कॉलम इस पे रखा ही नहीं है, कोई डेटा सेट में एक्टिव का कॉलम दे ही नहीं रखा है। ठीक है, बच्चे समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नो सर। ओके, तो हमने ये काम कर लिया, ये कोड को रन कर लिया आपने। चलिए आगे बढ़े। अब हमें मुझे क्या करना है, जो ऑब्जर्वेशन डेट था मेरे पास, उस कॉलम को मुझे किस पे कन्वर्ट करना है, डेट टाइम डेटा टाइप पे कन्वर्ट करना है। यस, पाइथन में डेटा टाइप डेट टाइम का भी नाम से आता है। ये डेटा टाइप अलग से, हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रिंग, फ्लोट, इंट, कॉम्प्लेक्स, बूलियन, है ना, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये सब डेटा टाइप्स हमने पढ़े थे। तो एक डेटा टाइप हमारे पास डेट टाइम का भी है। तो कहां से आएगा वो, फ्रॉम डेट टाइम, इंपोर्ट डेट एंड डेट टाइम। देखिए दोनों चीज लिख दिया यहाँ पर, इसमें इकट्ठा भी यहाँ कॉमा करके भी लिख सकते थे, आगे हम, मैंने 2 करके लिख दिया। अब इस डेट टाइम में strp टाइम, स्ट्रिप टाइम, स्ट्रिप टाइम में आई नहीं आएगा इसके अंदर। स्ट्रिप टाइम कैसे निकालेगा, ऑब्जर्वेशन डेट नाम के जो कॉलम है मेरे पास, ठीक है, उसके 10,000 आइटम्स तक डेटा फ्रेम की शेप, तो शेप इस समय इतनी है 53927, ठीक है।
उस शेप के 10,000 आइटम तक एक प्रिंट करके दिखा देगा, मतलब उसके 10,000 आइटम को एक आइटम दिखा देगा और कन्वर्ट किसमें कर देगा वो, मंथ, डे, डेट एंड ईयर, मंथ, डे एंड ईयर, डॉट डेट। मतलब मेरा अगर वो डेट ऐसे लिखी हुई है, स्लैश में लिखी हुई है, तो इसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इस फॉर्मेट में तो उसको कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से every string date into datetime format using the apply method, dot apply। ठीक है, तो मैंने ऑब्जर्वेशन डेट लिया, उस पर अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई किया, लैम्डा फंक्शन लगाया है, एक्स क्या करना, डेट टाइम का स्ट्रिप टाइम हर एक के ऊपर लगाते गए, या हम एक एलिमेंट पे करके देख रहे थे, फिर हमने सबवे करना शुरू कर दिया और रिजल्ट को हमने एफ स्ट्रिंग के थ्रू दिखा दिया कि मेरे डेट को जिस तरह से बन के आ रही है। सपोज करें ये चीज, अगर मैं आपको दिखाऊं, शुरुआत की आइटम दिखाता, चलिए ये मेरी 10,000 आइटम है, मैं दिखाता हूँ 0th आइटम। Strict time argument 1 must be str, not date time date। अच्छा ऑलरेडी हो चुका है ना, एक बार ही चलेगा, दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि एक बार हमने उसको डेट टाइम में कन्वर्ट कर दिया। ये चीज थी, इसको मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, प्रिंट करा के देखते हैं, सिंपल इसी को प्रिंट करके इसी लाइन को दोबारा हम कॉपी करते हैं और यहाँ कोड पे हम पेस्ट करते हैं, और यहाँ मैं वैल्यू देखना चाह रहा हूँ कि भाई 0th आइटम जो था, मतलब 22 जनवरी की जो डेट थी मेरी, वो दिखा दे। अच्छा मुझे सिर्फ ये देखना है, डेट टाइम नहीं देखना, मुझे देखना भी इसकी एंट्री क्या है। बस, यस। अब देखिए क्या किया, कन्वर्ट, ये इस तरह से कर देगा, ये ऐसे। ईयर पहले कर दिया, ये डेट टाइम फॉर्मेट है पाइथन का। पाइथन का जो डेट टाइम जो मॉड्यूल है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है, ईयर पहले लिखेगा, फिर डेट, ये पहली तारीख है, दूसरी तारीख है, तारीख आ गई, और सॉरी महीना, साल, महीना और दिन। ठीक है, तो 22 जनवरी 2020 इस तरह से। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन डेट अब आपकी इस तरह से हो गया। अगर मैं देखना चाहूँ कि भाई मुझे कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन डेट के दिखा दे, मुझे वैल्यूज दिखा दे, इसके स्टार्टिंग वैल्यूज दिखा दे, तो मैंने कर दिया डॉट हेड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डीएफ कर दिया, मैं कर दिया प्रिंट डीएफ डॉट हेड, सॉरी 5। देखिए अभी डेट आपकी कुछ इस तरह से हो गया था। ठीक है, पहले डेट्स कैसी आ रही थी आपकी, ऐसे थी डेट्स, क्योंकि मेरा जो स्लैश है, जो स्ट्रिंग फॉर्मेट रहता है, उसको किस पे कन्वर्ट कर दिया हमने, डेट टाइम फॉर्मेट में, जो पाइथन के डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। और एक बार ही कोड चलेगा ये चीज, ये वाला एक बार चलने के बाद दोबारा आपको इसका रन करेगा तो एरर दिखाएगा, क्योंकि अब वो कन्वर्ट हो चुका है इसके अंदर, ये हट चुका है अब। ठीक है, तो रिजल्ट आपका ऑलरेडी पहले शो कर देगा ऑलरेडी वो बात, एक बार करने के बाद।
अप्लाई हो चुका है, वापस करना है तो वापस भी कर सकते हैं, लेकिन वो जरूरत नहीं है, एक बार रन होना है ये चीज। इसके बाद क्या करना है, रिमूव एनी कंट्रीज लीडिंग व्हाइट स्पेस, मतलब अगर कंट्री के नाम के शुरुआत में अगर कोई व्हाइट स्पेस या स्पेस लेकर लगा हुआ है तो वो भी एल स्ट्रिप नाम का फंक्शन होता है। एल स्ट्रिप आपका स्ट्रिंग के अंदर आता है कि स्ट्रिंग के शुरुआत में अगर कोई व्हाइट स्पेस दे रखा है तो लेफ्ट स्ट्रिप, स्ट्रिंग के बाद में जो कोई व्हाइट स्पेस दे रखा है तो वो हो गया आर स्ट्रिप, और अगर दोनों हटाने हैं मुझे तो स्ट्रिप फंक्शन होता है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ लेफ्ट साइड का हटाना है, तो कंट्री रीजन जो भी होगा उसके अप्लाई कर देते हैं, एल स्ट्रिप फंक्शन के थ्रू देख लेते हैं। कुछ हमने कंट्रीज का नाम हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अगर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है तो उसको कॉन्गो किनासा कर दिया, इस तरह से ये पढ़ना चाहिए, इसको किस तरह से आना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कॉन्गो किस तरह से आना चाहिए। तो हमने कुछ कंट्रीज का नेम चेंज कर दिया नेक्स्ट में। ये देखिए, मेनलैंड चाइना को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, चाइना में कन्वर्ट कर दिया। कॉन्गो किनासा, कॉन्गो ब्राजील, तो दोनों को हमने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, रिपब्लिक कॉन्गो, रिपब्लिक कॉन्गो। तो कॉन्गो के दो कंट्रीज हैं, ध्यान रखना, दो अलग अलग धड़ बने हुए हैं, दे आर डिफरेंट कंट्रीज, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। बर्मा का म्यांमार कर दिया। ऑक्यूपाइड वेस्ट पैलेस्टीन टेरिटरी, उसको हमने पैलेस्टीन कर दिया। वेस्ट बंगाल गाजा को पैलेस्टीन कर दिया, दोनों पैलेस्टीन के अंदर आते हैं। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जहां पर लिखा हुआ उसको आयरलैंड कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, कंट्रीज के जो नेम्स है हमारे पास, कई कंट्रीज है, देखो ये सेंट बार्थेल्मी, आपको पता है ना कोई एक कंट्री का नाम है, तो बार्थेल्मी का नाम प्रॉपर हमने कर दिया इसका। बहामास, गैम्बिया, सेंट मार्टिन, कुछ कंट्रीज के जो नेम्स है जो एग्जैक्टली हैं उनको हमने कर दिया। ओके, इस तरह से हमारा ये एग्जाम्पल शो हो जाएगा, देखिए। तो जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ रहा है वो दिखा देगा हाउ द चेंजेस लुक, तो जहाँ पे यूएस लिखा हुआ था वहां पे उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंप्लीट लिख दिया, जहाँ यूके लिखा हुआ था उसको हमने ये कर दिया। और फिर हमने क्या करना है, अदर्स कॉलम जो हमारा हटा है, अदर्स कॉलम हो गए जो डायमंड प्रिंसेस क्रूज शिप डेटा, अगर कोई डेटा दूसरा इसमें आ गया तो अदर्स नाम का कॉलम होगा वो हटाना पड़ेगा। तो जहां पर भी अदर्स आ रहा है वो देख लेते हैं हमारे पास कहाँ पर अदर्स आ रहा है। ये चीज, ये चीज क्रूज शिप, तो कंट्री रीजन अदर्स है। एक्चुअल में कई क्रूज शिप्स भी तो है जो ऑल ओवर वर्ल्ड चलते, तो वहां भी कोविड-19 के डेटाबेस, वहां पे रिपोर्ट केसेस आए थे, कंफर्म केसेस, डेथ्स वगैरह हुई थी उस क्रूज शिप्स के ऊपर, वो हमें हटाना है, हमें सिर्फ कंट्रीज का डेटा लेना है। तो हमने वो निकाल के देख लिया इस चीज को। आर विद मी हियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? बच्चों शांत होकर बैठ गए, ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो? देखो जरा आप लोगों ने अटेंडेंस मार्क की कि नहीं की, लेट मी चेक। और सिर्फ 4 लोग की अटेंडेंस आई मेरे पास, तनय, अमन, दीपेश और सिद्धार्थ। और कितने लोग कनेक्टेड है? 6 लोग। आकृति आपने क्यों नहीं किया? आकृति सर कर रही हूँ, करो, जस्ट अभी कर रही हूँ सर। करो बेटा करो। ओके, पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, कन्वर्ट द डेट टाइम फॉर इंटरप्रेटेबल स्ट्रिंग फॉर्मेट इन प्लॉट। हम लोग जब प्लॉट करने वाले हैं तो हमने क्या कहा, कंट्रीज के जो ये अदर्स वाली है और जिनकी डेट 27 फरवरी से पहले की है, ठीक है, उसको हमें प्लॉट से पहले हम अभी डेट्स को निकाल रहे हैं, और उन डेट्स पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम में हमें कन्वर्ट कर देंगे इसको, strf टाइम, strf टाइम मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम, टाइम के स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो बोल्ड और डेट्स दोनों हमारे पास आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। इसको जैसे हमने कर दिया तो हमारे पास डेट्स आ जाएंगे, जो भी है आउटपुट इसका कुछ नहीं देगा,
फिर हमें क्या करना है, डायमंड प्रिंसेस जो इंफेक्शन रेट है जो अलग जो अदर्स में आ रहा है उसका लाइन ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ये देखिए हमने क्या किया, 7 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में डेटा ये आया है, तो देखते हैं ऐसा कर देगा। 7 फरवरी के 61 केसेस थे, ऐसे करते करते बढ़ते हुए 25 फरवरी तक डेटा हमारा इतना चला गया, 691 के ऊपर चला गया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि प्लॉट स्टाइल आपको शो करने के लिए आराम से, और ये देखिए सेव भी हो गया आपका plt.savefig, ये आपका उस गूगल ड्राइव के अंदर जिसके अंदर आपने ये रखा हुआ है वहीं पर png फाइल बन जाएगी। ठीक है, ये सी बॉन्ड से बन रहा है, पोस्टर के फॉर्म में बड़ा सा बन जाएगा आपका ये। कोड को ध्यान से समझोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हमने क्या, ड्रॉपिंग कंट्रीज एंड प्रोवाइडिंग रीजंस, हमने कहा कि कोई कंट्रीज को हम हटाने की कोशिश करेंगे, जैसे होली सी, वैटिकन सिटी, टिमोर लेस्ट, ईस्ट टिमोर, चैनल आइलैंड, वेस्टर्न सहारा, कोसोवो, ये इनको हम हटा रहे हैं। एक कुछ तो क्रूज शिप के नाम है आपके, देखिए हमारा क्रूज शिप रिसेंटली कंफर्म, अनेबल टू फाइंड प्रॉपर कोडिंग, होली सी को कैसे हम लेंगे, किस से लगाएंगे, नहीं आ पा रहा, कोडिंग की कोई दिक्कत है। कंट्री नेम सेम एज होली सी, तो वेटिकन सिटी के नाम से नहीं आ पा रहा कंट्री नेम प्रॉपर। ठीक है, कॉन्टिनेंट कोड इसका, ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, कॉन्टेंट कोड्स हमें लगाने पड़ेंगे। अभी कॉन्टेंट के नाम भी आ रहा है इसके, अगर आप ध्यान दो वीडियो के अंदर कॉन्टेंट के नाम भी आ रहे हैं, तो किस कॉन्टेंट का हिस्सा है वो देखना पड़ेगा। तो वो सेम प्लेस ईस्ट टिमोर, सेम चीज ऐसी है। दिस चैनल आइलैंड्स आर इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है तो यूके का पार्ट आ गया, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वेस्टर्न सहारा, पाई कंट्री एनेबल टू ट्रांसलेट कंट्री कोड, जैसे कंट्री कोड नहीं बता पा रहा पाई कंट्री नाम का जो हमने अभी कन्वर्ट करने का जो किया था, इसको भी हमने चला दिया। अब इस ऑर्गेनाइजिंग द रेस पीस बाय पीस, पहले 10 मोस्ट केसेस बाय कंट्री ऑन द फर्स्ट डे, तो पहले दिन के जो केसेस थे वो ये थे, तो अकेले चाइना में इतने केसेस कंफर्म थे फर्स्ट डे। ठीक है, चाइना, जापान एंड देन इस तरह से यूएस में केस आ गया था, एक केस आया था कंफर्म केस। फिर हॉरिजॉन्टल बार चार्ट इसको बनाने की कोशिश कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट हो गया, एक नॉर्मल बार चार्ट तो ऐसे बनता है, हॉरिजॉन्टल इस तरह से बनेगा या इस तरह से। ठीक है, जिसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट डे का केस है, दिस इज द डे ऑफ द फर्स्ट केस, फर्स्ट डे चाइना हैज द मोस्ट नंबर ऑफ केसेस, कंफर्म केसेस। अब हम हर कंट्री को कलर देते हैं और उसकी कॉन्टिनेंट के हिसाब से, तो बार्स को कलर करना शुरू करेंगे हम। ठीक है, तो टॉप 3 कंट्रीज में तो ये आ रही है हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हमारे, एनए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ओशेनिया, अफ्रीका, ईयू, यूरोप। ठीक है, और इसको भी हमने रन कर दिया। हेक्स कोड कलर्स टू ईच कंट्री, अब हमने क्या करें, हर कंट्री के बेस्ड ऑन द कॉन्टिनेंट उसके हम एक उसको कलर कोड दे देंगे। कितने कलर कोड देने मुझे यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 कॉन्टिनेंट्स हैं। अंटार्कटिका में तो कोई नहीं रह रहा ना अभी, तो 6 कॉन्टिनेंट्स है हमारे पास, तो 6 कॉन्टिनेंट्स को हमने कलर कोड दे दिया। कैसे दे रहे हैं हम, देखिए 6 हेड कोड कलर्स फॉर ईच कॉन्टिनेंट, assign a color to each continent and assign a continent to each country। तो मुझे ये करना है कि भाई कि कौन कौन से कंट्रीज मेरे किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है वो मुझे बताना पड़ेगा। यहाँ पर ये चीज जनरेट कर रहा है रैंडम नंबर से, ये जनरेट करेगा रैंडम नंबर, उसका एक हेक्स कोड जनरेट होगा एसटीआर का, और हेक्स कोड आपका बनेगा हैश के थ्रू। याद है हमने हेक्स कोड बनाया था, एचटीएमएल कलर कोड जो हमने किया था हैश के थ्रू किया था हर कलर का, तो हेक्स नंबर 2 से लेकर एंड तक, मतलब सेकेंड रो से एंड तक। ठीक है, सेकेंड इंडेक्स नंबर से एंड तक, तो वो आपको दिखा देगा 0 1 एंड 2, तो शुरुआत के लेने की जरूरत नहीं है, 0 1 हटा के 2 इंडेक्स नंबर से एंड तक जितने आपका होगा वो आप हेक्स कोड जनरेट कर देगा, और वो उसको इंक्लूड करिए हेक्स नंबर। और हमने कलर्स दे दिया, कलर्स आपका यहाँ से आके बीच में मिनिमम 8 कैरेक्टर्स है, क्योंकि 6 कैरेक्टर्स का आपका हेक्स कोड होता है और 8 कैरेक्टर हम उठा रहे हैं,
ठीक है, तो शुरुआत के 2 हमें हटाने हैं, 0 और 1 इंडेक्स नंबर को हटाना है, और बाकी का जो 6 बचा वो हमारा काम करेगा हेक्स कोड का। तो यहाँ पर सेम चीज हमने कर दी। ठीक है, ये हमने एक एक के लिए किया था, ये हमने हर कंट्री कोड के हिसाब से हम करने को शुरू करें, और 6 मेरे पास हेक्स कोड जनरेट हो गए इस तरीके से। देखिए, ये कोई भी रैंडम कलर्स हो सकते हैं। हेक्स कोड का मतलब क्या हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर्स। आपके जितने एस्टिमेल कलर कोड्स होते हैं सब हेक्साडेसिमल कलर्स होते हैं। ठीक है, तो हर बार रैंडम क्रिएट करेगा, देखिए कलर्स। हर बार आपका जो ग्राफ बन के आएगा वो कलर ग्राफ अलग बन के आएगा जितनी बार आप रन करेंगे। जब रन हो जाए तो उसको हम क्या करेंगे, जिप फंक्शन का इस्तेमाल करके जोड़ लेंगे और उसकी डिक्शनरी बना देगा। जिप क्या करेगा, जितने कॉन्टिनेंट्स की जो वैल्यूज है और कलर्स है उनको जोड़ देगा। ठीक है, जैसे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स है, उसको ये दे दिया, उसको ये दे दिया। अब देखिए ये अपने पहचान हो जाएगा। इसको रन करूंगा, देखिए B9F3D रैंडमली इसने कर दिया, कलर कोड कर दिया। तो नॉर्थ अमेरिका को दे दिया, अफ्रीका को दे दिया EE986E6 दे दिया। किस तरह से कर देगा अपने आप, जिप फंक्शन अपने आप कर देगा ये। अब ये कलर्स हमारे पास आ गए, ये वैल्यूज हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। अभी हमारी जो ये आ रही थी EE986, ये अफ्रीका की वैल्यू है। कॉपी, अफ्रीका कहाँ पर है, यहाँ पर, इसको हमने पेस्ट कर दिया। स्मॉल में भी कर सकते हो, कैप्सूल भी कर सकते हो, जैसे करना है। चलो इसको कैप्सूल लिख देते, EE98E6। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की वैल्यू क्या है यहाँ पर, B9F3ED, B9F3ED। ठीक है, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की वैल्यू क्या है, BAFA2D, BAFA2D। एशिया की वैल्यू क्या है, C703B1। एंड ऑस्ट्रेलिया की वैल्यू क्या है, व्हाट वी हैव द वैल्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, C84343, C84343। अभी वैल्यूज मेरे पास नई वैल्यूज आ गई। अब हर कंट्री को कॉन्टिनेंट से हमने जोड़ दिया, टॉप कॉन्टिनेंट्स और टॉप कंट्रीज को जोड़ दिया। अब हमारे पास जो डेटा आएगा कुछ इस तरह से आ जाएगा। 7 कंट्रीज का डेटा आ गया हमारे पास, टॉप 7 का। फर्स्ट डे ऑफ डिफरेंस, 21 कॉन्टिनेंट का हिस्सा ये 703B1। एशिया, मतलब शुरुआत का जो केसेस कहाँ पे आए थे, चाइना में आए थे। चाइना किसका पार्ट है कंट्री कॉन्टिनेंट का, एशिया। फर्स्ट स्टेप, चाइना के कॉन्टिनेंट क्या है, एशिया। सेकंड स्टेप, कलर्स, एशिया कलर क्या हमने रखा है, ये रखा है। थर्ड स्टेप, कलर्स टॉप कंट्री कॉन्टिनेंट चाइना, सेम चीज दिखा दी है इसने। फ्रेम कैसा दिखेगा अब हमारा, कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए कलरिंग चेंज हो जाएगी। आपके पास जो कलर कोड जो ऑलरेडी बना हुआ होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने कलर कोड रैंडम जनरेट किया था। तो दिस इज, अब ये हमारा कलर जो आ गया, ये चीज आ गई हमारी। एशिया का तो दिखा रहा, ये चेंज होगा यहाँ पर, ये चेंज होगा पैचेस का। तो नॉर्थ अमेरिका का जो हमारे पास जो कलर था वो ये था। नॉर्थ अमेरिका का कलर था, ये था। कॉपी दिस, और यहाँ पे हम ये पेस्ट कर देंगे नॉर्थ अमेरिका मैम पैचेस में, ये कर चेंज कर देंगे, इसको रिप्लेस कर दिए। पुराना कोड लिखा हुआ है ना, अब हमारा नया जनरेट हुआ था। साउथ अमेरिका का कोड ये हमारा ये जनरेट हुआ था। कॉपी दिस, जहाँ साउथ अमेरिका आ रहा है वो यहाँ पर इसको कर दिया, रिप्लेस कर दिया इससे। इसके बाद हमारे पास ये आ रहा था एशिया का। एशिया कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर 25वीं लाइन पे, एंड रिप्लेस दैट। इसी तरीके से यूरोप का भी चेंज करते हैं। यूरोप का कितना आ रहा है,
FCF 667 इतना आ रहा है। हमने इसका यूरोप का शायद चेंज नहीं किया। यस, यूरोप का चेंज करना था। #C77B69। यूरोप का हमने चेंज कर दिया 77B69। अब किसका बचा? ऑस्ट्रेलिया और साउथ और अफ्रीका का बचा है। ऑस्ट्रेलिया का कोड ये रहा। पेस्ट। अफ्रीका का निकालना है मुझे। अब इसको हम रन कर देते हैं। अब देखिए कलर कोड हमारा प्रॉपरली आ जाएगा। देखिए एशिया, दिस इज एशिया। एशिया कलर ये रहा, डार्क मेजेंटा। बाकी कलर अभी नहीं है क्योंकि एक एक दो दो केसेस है हमारे पास अभी। ठीक है, थाईलैंड और जापान भी एशिया का पार्ट है, इसलिए इनका कलर भी सेम आ रहा है इसका। ठीक है, मकाओ, साउथ कोरिया, ताइवान, यूएस अभी इसके केस नहीं आए, हांगकांग का नहीं आया। ठीक है, अब नंबर ऑफ डेज दैट आर डाटा कवर्स, अब नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने के भाई मेरे पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक कितने नंबर ऑफ डेज हो गए। 22 जनवरी से लेकर 30 जून तक कितने नंबर ऑफ डेज हो गए वो मुझे बता देगा। कितने डेज आ गए? 160 डेज। और मुझे अभी दिखा देगा कि डेट्स मेरा कैसे है, डेट टाइम किस तरह से फॉर्मेट है, इस तरह से आ रहा है। फाइनल फंक्शन मेरा कुछ इस तरह से बनेगा। अब मेरा बार चार्ट बन जाएगा कंप्लीटली। ये देखिए फॉन्ट अपने आप मैंने यहाँ पर आई थिंक लिया था फॉन्ट भी। यहाँ पे वही चीज चेंज करनी पड़ेगी जैसे हमने ऊपर किया था लेजेंड को भी। सेम चीज है, एशिया वगैरह सब चीज यहाँ पर आ रही है लेजेंड में। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमें इसको वही उसी वैल्यू पे लाना पड़ेगा जो हमारे पास थी। नॉर्थ अमेरिका, के बाद एशिया, और यूरोप। यूरोप का कहाँ गया हमारे पास? ये रहा यूरोप। ये रहा यूरोप। ठीक है, इसको हम रन कर देते हैं। अब हमारे पास डेटा जो भी है हमारे बन के आ जाएगा प्रॉपर। ये यूरोप के कलर है, ये एशिया का कलर हो गया, और यूएस का कलर अपना अलग है। ये लेजेंड में आ गया आपका टॉप 3 जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं उनका। उसके बाद रन ओवर बार चार्ट रेस, बार चार्ट रेस को रन करना है तो इससे रन हो जाएगा हमारा। थोड़ा टाइम लेगा इसको करने में एनिमेटर को। पता नहीं इसमें चलेगा नहीं चलेगा क्योंकि मैंने इसको अपने मैक के अंदर मैंने जुपिटर पे रन किया है तो चला है। और शायद मुझे ये कंफर्म नहीं कि ये कोलैब इसको रन कर पाए नहीं कर पाएगा। ये मैं अभी आप लोग के सामने ट्राई करके देख रहा हूँ मैं। इसको बेस्ट है कि जुपिटर पे रन करके देखें क्योंकि यहाँ पर जो इमेज मैजिक फाइल राइटर जो है इसका हमें एक मॉड्यूल चाहिए होता है। वो आपका अगर मैक पे रन करें तो होम ब्रू करके आता है, नहीं तो विंडोज पे आराम से रन हो जाएगा आपका ये। टाइम लगेगा इसको बनाने में।
ये आखिरी है कोड अभी, इसके बाद बस एक सेक्शन ये वाला है, अगेन ये चीज बनाएगा। देखिए देखा ना, फिर ऑन द मैक होम ब्रू नाम का एक अभी इंस्टॉल करना पड़ता है मुझे, जैसे मैंने किया इमेज मैजिक करके इंस्टॉल करना पड़ा राइटर ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं कोलैब इसको कर पा रहा नहीं कर पा रहा अपने आप ही। लेट्स वेट फॉर इट। क्योंकि ये क्या करेगा, HTML में कन्वर्ट कर देगा आपके जो जितने जितने हमारे जो बार ग्राफ्स बनते जा रहे हैं हर दिन का, जितने हमारे हॉरिजॉन्टल ग्राफ से बनते जा रहे हैं 22 जनवरी का, 23 जनवरी का, 24 का, वहां से लेकर 30 जून तक का, तो हर दिन का जो डेटा हमारे पास है, ठीक है, उन सब को इकट्ठा एनिमेटर जो हमारा मॉड्यूल है वो क्या बना देगा, जिप फाइल बना देगा। वही बनाने की कोशिश कर रहा है। तो काफी ज्यादा फाइल्स बन जाएंगी और उनको इकट्ठा करके वो एरर आ रहा है मेरे में तो, एरर किस फाइल में आ नॉट रहा है, फाउंड करके। किस में आ रहा है? हाँ ये आ रहा है ना एरर। ओके सर यही वाला एरर आ रहा है जो आपके में आ रहा है। हाँ, इसका मतलब इस पे रन नहीं करेगा ये। कन्वर्ट नाम का जो ये ना, ये एग्जीक्यूटिव नॉट फाउंड एरर कन्वर्ट, आई थिंक ये कन्वर्ट की जो बात कह रहा है पर डिस्प्ले कन्वर्ट। हाँ तो ये इसका मतलब ये इस पे नहीं चलेगा आपका, कोलैब पे रन नहीं हो पाएगा इस चीज का, क्योंकि कोलैब कैसे करेगा इस चीज को, आपको वो कैसे शो करेगा, ठीक है, कहाँ वो आपके वो इमेजेस को सेव करेगा और कहाँ से वो उसका एनिमेटर बनाएगा, वो इसके ऊपर नहीं कर पाएगा। इमेज फाइल राइटर इसका देखना पड़ेगा कि कन्वर्ट की इमेजेस आ रही है हमारे पास, एरर आ रहा है, एग्जीक्यूटिव नॉट फाउंड एरर भी आ रहा है, दो एरर्स आ रही हैं, फाइल नॉट तो अब किस फाउंड। पर रन करेगा ये कोलैब पे करो? जुपिटर पे, ये जुपिटर पे मैंने बनाया था, जुपिटर पे रन होगा ये चीज। तो उसके लिए आपको तभी मैं कहता था जुपिटर अपना स्टार्ट करे। किसने पूछा था कि भाई कोड रन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, एरर लास्ट में हमेशा आएगी। मैं इसको जब रन करके देखा एग्जैक्टली, सो ये बन के आएगा इस तरह से, और मेरे पास कुछ इस तरह से बन के आया था लास्ट में। ये देखिए, ये देखिए, ये बन के आया था जैसे आपको दिखाया था, ये भी हमारे पास स्टिल बन गया था ये, ठीक है। इस बार चार्ट रेस को हमने रन किया और हमारे बन के आ गया, और मैं आपको दिखाना चाह रहा था, फाइंडर में जा रहा हूँ और ये आपका इसको मैं शो करूंगा, क्योंकि मेरा मैक पे काम कर रहा था, मैक पे मुझे कुछ चीजें करनी पड़ी थी जो इसने लास्ट में इंस्ट्रक्शन दे रखा है, ये वाला, ये चीज, ये मुझे करना पड़ा। उसका कुछ कोड रन करने पड़े, मैं आपको कोड भी दिखाता हूँ मैंने कोड क्या रन किए थे। ये देखिए, जो मेरे पास लो स्ट्रेस डॉट जिफ करके जो फाइल बनी थी लास्ट में, ये वाली, ये चीज, ठीक है, ये जब फाइल बन गई तो सेव अपने आप हो जाएगा ये, ठीक है। ये फाइल बनती है क्या काफी, इसके जो फ्रेम रेट था काफी वो था, अटक अटक के चल रहा था। अगर मैं आपको दिखाऊँ ओरिजिनल कैसा बना, ओरिजिनल मेरा कुछ इस तरह से बना था, चल रहा है ना, अटक अटक के चल रहा है, उसकी फ्रेम रेट ज्यादा बहुत कम है फ्रेम रेट इसकी, मतलब लैगिंग लग रहा है ना। तो मैं इसको थोड़ा फास्ट करना चाह रहा था, जल्दी जल्दी हो जाए, एक एक दिन करके दिखा रहा ना, हर दिन का दिखा रहा, देखिए। तो साउथ अमेरिका जो कंटेंट उसका ग्रीन कलर है। सर इसमें हो गया रन? हाँ इसी में तो चल रखी है, ये जुपिटर पे रन हो जाएगा ये चीज। जुपिटर पे कैसे करोगे, जुपिटर पे कैसे रन करोगे, आप जैसे जाओगे, ये आपका जुपिटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। होने के बाद यहाँ अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, हिट अपलोड। अपलोड में आपको दोनों फाइल अपलोड कर लेनी है, आपका जो पाइथन नोटबुक है और डेटा सेट है, दोनों अपलोड कर लेने हैं। ये दोनों मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। नोटबुक्स में जाकर डेटा नाम का फोल्डर बनाया और वहां पे मैंने अपलोड कर दिया दोनों, और वहीं पर आपकी ये CSV फाइल और ये दोनों बन के आ गए थे, और वहां पर मेरी ये जिप फाइल्स मेरी बन गई थी ऑलरेडी, ठीक है। और ये बनने के बाद मेरा, मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट आई डिड। मैं टर्मिनल खोला हुआ है, ये कमांड मैंने रन की थी, देखिए कन्वर्ट। अब जो डिले है मेरा उसको मैंने थोड़ा कम कर दिया, डिले मैंने और कम कर दिया, डिले काफी ज्यादा था, ठीक है।
मतलब वो डिले जो बाय डिफॉल्ट आ रहा था वो था 100th ऑफ अ सेकेंड, ठीक है, 20 टाइम्स 100th ऑफ अ सेकेंड था, 20 गुना सेकेंड का 100वां हिस्सा उसका 20 गुना, उतने उतने से हो रहा था। मैंने इसको और कम कर दिया कि 1 टाइम्स 16 फ्रेम्स पर सेकेंड, मैंने ये कर दिया। और उसका लूप मैंने जीरो, लूप जो वैल्यू थी वो लूप में चल रहा था बार बार, मैं लूप बंद करना चाह रहा था तो मैंने लूप बंद कर दिया। लूप बंद करने के लिए मैंने बंद कर दिया कि भाई लूप नहीं चाहिए मुझे। और जो ओरिजिनल फाइल थी उसको मैंने नाम दूसरा दे दिया, दूसरा फिर कन्वर्ट कर दिया कि ये आप चेंज कर दो, इसको कन्वर्ट करो और किस में कर दो, लो स्पेस जिप फाइल में कन्वर्ट कर दो। देखिए मैंने इस तरह से लिखा, ओल्ड फाइल न्यू फाइल, ठीक है। और कन्वर्ट डिले ये मैंने खुद सर्च करके किया, अगर आप ट्राई करोगे अपने एंड से कर पाओगे इसको, सब चीज अवेलेबल है नेट पे। मैंने खुद से ट्राई करके देखा कि अच्छा इसको कैसे डिले करूँ, कैसे स्लो डाउन करूँ, इंक्रीज करूँ स्पीड, डिक्रीज करूँ स्पीड, कैसे करूँ मैं, इस सब मैंने इसको करके देखा कि जिप फाइल कैसे करते हैं मैक के अंदर। तो सर मैंने आपका जुपिटर में नई नोटबुक खोल ली, फिर उसके बाद क्या करूँ? नोटबुक खोल लिया आपने, ये इसको ओपन किया, अपलोड किया आपने पाइथन नोटबुक को जो मैंने आपको भेजी थी, इसको डेटा सेट दोनों को अपलोड बटन पे दबा दो, अपलोड बटन आ रहा होगा आपके पास, देखो यहाँ पर। सर अपलोड के लिए कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना है? आप पाइथन का आपका, सॉरी जुपिटर का जो फर्स्ट सेट ऐसे खुला होगा, दिख रहा आपको, दिख रहा होगा ऐसे एप्लीकेशन करके दिख रहा होगा। सर मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? एक बार रुको जरा, रुको मैं देखता हूँ एक बार। करो, स्क्रीन शेयर करो। नहीं, अब आपको क्या करना है, अच्छा आपने इसको, अच्छा ओके 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 ओके, ये आपने बाइंडर के थ्रू खोला है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट मी टेक कंट्रोल, ना इसके ऊपर नहीं होगा, मैं बताता हूँ कैसे करना है। मैंने आपको कंट्रोल का रिक्वेस्ट की है, एक बार अलाउ कर दो ताकि फिर मैं कंट्रोल कर पाऊँ। आई थिंक स्क्रीन फ्रीज हो गई आपकी, दीपेश। हाँ, नेट का इशू है आपका। रुको जरा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्क्रीन रिमोट कंट्रोल का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, आपको ऐसा नहीं करना, ये ऑनलाइन नहीं करना, ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये बिल्कुल भी जुपिटर इंडेक्स इसके थ्रू नहीं होगा आपका। आपको क्या करना है, जुपिटर इंस्टॉल करना है, आपको इंस्टॉल नहीं होगा शायद मेरे ख्याल से। ट्राई नहीं करना, आपको जुपिटर, नहीं सर, इंस्टॉल तो नहीं कर रखा जुपिटर। हाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये आपके लोकली रन होगा ये चीज। मेरे को समझ नहीं आया था जुपिटर कौन सा वाला इंस्टॉल करूं। एक ही जुपिटर है, और कोई जुपिटर नहीं है, एक ही है इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, आप देखो यहाँ पर ऑलरेडी। एक जुपिटर लैब है जो आपका ऑनलाइन चलता है, ठीक है, दूसरा है जुपिटर लोकली सेव करने के लिए, तो यू कैन इंस्टॉल दैट। ये दिखा रहा है पिप के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो, देखो ये देखो जुपिटर लैब नाम का, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, देखिए। क्या नोटबुक इंस्टॉल है, जुपिटर नोटबुक और जुपिटर लैब दो चीजें हैं। तो जो मैंने ओपन कर रखा है, जो मैंने आपको दिखा रहा है, जुपिटर मैंने ओपन कर रखा है आपका नोटबुक का। बेस्ट तरीका जो है, इतना सब तामझाम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको क्या करना है, anaconda.com पे जाना है, मैं इस पर भी लिख रहा हूँ, ओके। anaconda.com पे जाना है आपको, वहां से एनाकोंडा का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है, सारा कुछ उसमें आ जाएगा। तो नीचे हम करेंगे इसको, ये देखिए प्रोडक्ट्स में आ रहा है इंडिविजुअल एडिशन,
सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कुछ नहीं करना, सारा आपके पास सब चीज है, डेटा साइंस टूल किट पूरे आपके पास है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का, इसको हम कल भी कर सकते हैं एक बार, कोई बात नहीं, मैं आपको कल इसके ऊपर काम करके दिखाऊंगा कई चीजें आप कर सकते हो। डाउनलोड पे जाते हैं, डाउनलोड पे जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर विंडोज मैक लिनक्स तीनों के लिए दिखा रहा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपका 64 बिट है कि 32 बिट है। कैसे पता करोगे? स्टार्ट पे नहीं, राइट क्लिक, स्टार्ट पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ जाओगे सिस्टम पे, हाँ सर, मेरा 64 बिट है, ये बात 64 तो। बिट है, ठीक, तो 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर पे क्लिक करोगे फिर आप, ठीक है, बेस्ट रन करेगा, तो जस्ट क्लिक ऑन इट। क्या हुआ? बेटा मैं कंट्रोल कर रहा था, आप अपना माउस अगर हिलाओगे फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा ना। ओके सर, अब नहीं ला रहा। हाँ एक मिनट तो सही, लैग होगा फिर वो, तो जस्ट हिट एवरीवन, सब ध्यान दे रहे हो, तनय, सिद्धार्थ, अमन एंड आकृति, तो 64 बिट इंस्टॉलर पे Yes, जाएंगे, sir. डाउनलोड दिस, ठीक है। अगर मैक है लिनक्स है किसी के ऊपर भी काम करना है आप कर सकते हो, ठीक है, जस्ट हिट इट, और यहाँ पे आपका ये इंस्टॉलेशन के लिए आ जाएगा, रेपो ये वेटिंग कर रहा है, तो अपना डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, इसको फिर हम कल भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, डोंट वरी। तो ओके अभी आप सर। पहले इसको एक्सप्लोर करोगे कि इसके अंदर आपको स्पाइडर भी मिल जाएगा, आपको जुपिटर भी मिल जाएगा, सब चीज मिल जाएगी, ठीक है। ये आपका देखो अराउंड 466 MB का, ये इसको डाउनलोड होने चाहिए, सब लोग करके रखेंगे आप, ठीक है। तो अब हम जो काम करेंगे, अब जुपिटर के ऊपर काम करेंगे, ऑफलाइन काम करेंगे, अभी तक आपको मैंने ऑनलाइन कराया है। ऑनलाइन क्यों कराया है? क्योंकि जब तक हम डेटा सेट पे काम कर रहे थे काफी हैवी डेटा सेट था, अगर इसको मैं ओके सर। अगर आपके सिस्टम्स इतने पावरफुल अगर नहीं है, जैसे मेरे सिस्टम पावरफुल है तो मैं तो कर पा रहा हूँ, लेकिन आपके सिस्टम हो सकता है पावरफुल ना हो, इतनी उनके हार्ड डिस्क इतनी ना हो, रैम इतनी ज्यादा ना हो कि वो इसको झेल पाए, इसलिए मैं अभी आप लोगों को इसके ऊपर काम नहीं करा रहा था, ठीक है। तो सब लोग ये इंस्टॉल कर लें anaconda.com से, जस्ट डाउनलोड द लेटेस्ट वन, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, ठीक है। और आपके जो पाइथन की जो भी कुछ दिक्कत है वो सारी इसमें सॉल्व हो जाएंगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, पाथ सेट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, ये अपने आप कर लेगा सब कुछ आपका, आपको बस सिर्फ कोडिंग स्टार्ट करनी है, कुछ नहीं करना, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ये अभी आप लोग करके रख लीजिएगा इसको। सर कोई और और मैं भी हल्का ऐप नहीं है, जैसे जुपिटर कितने एमबी का है सर? हल्का है, सबसे हल्का ये मिलेगा बेटा तुमको, ये 466 MB का, तो ये इंस्टॉलर है सिर्फ, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका प्रोग्राम पीछे चल रहा है, इतना हल्का है ये। पाइचार्म करेंगे, पाइचार्म विल बी हैवीएस्ट, इज द हैवीएस्ट वन, उसमें आपको इंस्टॉलेशन की दिक्कत आएंगी, आप उसमें मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे पिप के थ्रू, उसमें दिक्कत आएंगे, VS कोड इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो बात इसमें है और जो डेवलपर्स इस्तेमाल करते हैं एक्चुअल में, जो पाइथन डेवलपर्स जो काम करते हैं वो इसी के ऊपर करते हैं, तो बेस्ट टूल है इस समय मार्केट में, अगर आपको इसके ऊपर काम करना है, डेटा साइंस ओके का कोई भी आप कोर्स उठाइए सब इसी पे कराएंगे, ठीक है। ये अब इसको डाउनलोड हो दीजिए, इसको एवरीवन डाउनलोड करके रख लीजिए आराम से, तो इसको आप ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। स्टॉप शेयर करो। हाँ स्टॉप शेयर कर दो। सिद्धार्थ अगर आपके सिस्टम में अगर स्पाइडर हैंग करता है तो जुपिटर पे काम करना स्टार्ट कर देना, जुपिटर हैंग नहीं करेगा, जुपिटर हैंग नहीं करेगा, स्पाइडर हैंग कर जाएगा, मैं समझ रहा हूँ आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, ठीक है। तो आज हम क्लास को यही रोकते हैं, 3:20 PM हो चुका है इस समय, ठीक है। कल हम फिर 2 बजे मिलते हैं, ओके। अगर कल मैं नहीं मिल पाऊँ, कल मुझे शायद अपने कॉलेज जाना पड़ेगा, कल नहीं होगा, मैं कल आपको व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दूंगा, ठीक है। और ये इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा, इस रिकॉर्डिंग को अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, और मैं कल तक कर दूंगा, कोशिश करूंगा आज शाम तक कर दूं, मैं कल मॉर्निंग तक मोस्ट प्रोबेबली करके
आप लोगों को मैसेज ड्रॉप कर दूंगा, आप लोगों को मैं वो लिंक दे दूंगा कि गो अहेड एंड वॉच इट। ठीक है, तो सारे जो भी चीज अभी हम बात कर रहे हैं सब चीज रिकॉर्ड हो जाएगी, सब चीज है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं अभी इसको क्लास को एंड कर देता हूँ।